अक्षय सर, जब हम लोग ट्रेलर देख रहे थे, आप बड़े भाई को रोल प्ले कर रहे हैं। एक सवाल पूछना है मेरे को आपसे। आप इसमें सबसे बड़े भाई है, मैं फैमिली में सबसे छोटा भाई हूँ। तो ये छोटों पे जिम्मेदारी क्यों आती है कि बोतल पानी भर के फ्रिज में रखो, कूलर में पानी हम ही डालो, दरवाजा हम ही खोलो, दूध की पैकेट हम ही लो। हम छोटों पे इतनी जिम्मेदारी क्यों आती है? एक्चुअली ऐसा नहीं है। ये मुझे याद है, मेरी बहन मुझसे छोटी है। मैं अगर उससे मस्ती करता था, छेड़ता था तो वो रोती थी। तो फिर मेरे घर वाले बोलते थे, मम्मी डैडी बोलते थे, बेटा वो छोटी है, तू बड़ा है, तू समझा कर, अकल रखा कर। ठीक है, चलो ये बात समझ में आई। फिर मेरा मामा कभी घर पे आते थे, वो मेरे से छेड़खानी करते थे, तो मैं रोता हूँ। जब मैं उनसे मस्ती करता था तो मेरे माँ बाप फिर मुझे ही बोलते थे, बेटा तू छोटा है, वो बड़े हैं तुझसे, उनकी इज्जत किया कर। तो मेरी ये समझ में नहीं आता था कि मैं छोटे को भी नहीं छेड़ सकता हूँ, बड़े को भी नहीं छेड़ सकता हूँ। तो आई थिंक दिस, ये जो है, आप क्या बोल रहे थे, पानी भरना। हाँ, छोटों का ही काम रहता है हमेशा, कूलर पे पानी भरो, बोतल में पानी भर के फ्रिज में रखो। बड़े लोग सिर्फ ऑर्डर देते हैं, भाई तुम कर चलो। लड़ने की क्या जरूरत है, भर ही दो ना यार। तो क्या पानी भरने के लिए तो कह रहे हैं। नहीं, मुझे फैमिलीज बहुत पसंद है। मुझे लगता है कि हम हिंदुस्तानियों के लिए ये हमेशा से एक इम्पॉर्टेंट वो रहा था। और धीरे धीरे ये फिल्म जो मेरे दिमाग में भी आई, उसकी भी वजह यही रही कि मुझे ये लगने लगा था, स्पेशली पेंडेमिक के दौरान, कि हमारे जो सबसे नज़दीकी जो है अपनी लाइफ में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो फैमिली ही होती है। और हम लोग पिछले कुछ 1-2 डिकेड से अपने कामों में बहुत ज़्यादा व्यस्त हो गए, और अच्छी बात है, काम करना चाहिए। बट एक वो वाले पल होते हैं जिसकी वजह से आप अच्छा काम कर सकते हैं। वो जब तक आप अपनी फैमिली के साथ नहीं बिताएंगे, शायद अपना काम भी उतनी बखूबी नहीं कर पाएंगे। सो ये फिल्म बनाने की वजह भी वही थी कि मैं ये दर्शा सकूं, बहुत टाइम से एक क्लीन फैमिली एंटरटेनर नहीं आई, और मेरा बहुत मन था, इसलिए मैंने ऐसे लोग चुने जिनको देख के मुझे लगे कि मैं परिवार के साथ हूँ। और ये फिल्म बनाते वक्त भी हमें ऐसा ही लगा कि एक परिवार है। और आज भी जब हम आपके सामने बैठे हैं और हमें ये पता है कि 11 अगस्त को ये फिल्म आ जाएगी, और उसके बाद ये फिल्म आप लोगों की हो जाएगी, आप लोगों को पसंद आएगी, कईयों को बहुत पसंद आएगी, किसी को कम पसंद आएगी, उसके बावजूद ये फैमिली जो है, ये मुझे लगता है अब ज़िंदगी भर रहेगी। तो ये कर लेना बहुत ज़रूरी होता है, एक फैमिली बनाना, उसको स्थिर रखना। तो हाँ, और फैमिली होती तो खाने को मिल ही जाता। बिल्कुल सर। एंड सभी दीदियों से पूछना चाहता हूं मैं, वैसे मैं खूबसूरत लड़कियों को दीदी अक्सर बोलता नहीं हूं, लेकिन अगर बड़े भाई खिलाड़ी हो तो फिर कुछ नहीं कर सकते। सो वन सीन इन द ट्रेलर मेरे को पता है कि वी ऑल कनेक्ट विद, वो एक समोसे के लिए जब लड़ाई होती है, ये आप लोगों के घर में कभी आई एम प्रीटी श्योर हुआ होगा, तो अंदर की वो फीलिंग वो याद रख के वो समोसे के लिए लड़ाई हुई है आप लोगों की, या फिर हाउ वाज इट? दैट सीन इज लाइक मेरा वन ऑफ माय फेवरेट सीन्स इन द ट्रेलर एज ऑफ नाउ। या आई मीन घर पे, मतलब बचपन में भाई के साथ होती थी चॉकलेट्स पे और काफ़ी सारी चीज़ों पे। बट व्हेन वी वर लाइक शूटिंग दिस, मतलब अब तो नहीं होता है, बट व्हेन वी वर शूटिंग दिस, तो दैट लाइक लिटरली रिमाइंडेड मी ऑफ दोज डेज, एंड इट वाज वेरी मच फन बिकॉज बहुत ही मज़ेदार सीन था, और हमें कुछ काफ़ी टेक्स लेने थे। तो पूरा समोसा, वी स्टार्टेड स्मेलिंग लाइक समोसा एक टाइम बाद। जल्दी से बताइए कितने समोसे आप लोगों ने वो मल्टीपल शॉट्स में यूज करे हैं? अरे मुझे लगता है कि आनंद सर को बहुत मजा आ रहा था कि हम खाने के लिए लड़ाई कर रहे हैं, इसीलिए वो बार बार टेक ले रहे थे। हाँ, सबको देखने में बड़ा मजा आ रहा था। एक टाइम पे समोसा यहाँ पे हर जगह लगा हुआ था। आई थिंक हम लोग ऐसे खाते करते करते कुछ 4-5 समोसे तो खा ही गए। 5 समोसे। एंड द सीन जहाँ पे रिश्ते, जहाँ देखते हैं रिश्तों की बात कर रहे हैं आप लोग, बिस्किट, कौन सा बिस्किट खाया था? लाइक व्हिच बिस्किट वाज दैट? आई डिडंट दुर्गा, बताइए कौन सा बिस्किट खाया था? कुत्ते का बिस्किट था वो। एक्चुअल में नहीं, एक्चुअल में इट वाज अ प्रोटीन बिस्किट। ओह, पर अच्छा था, मजा आया।
दीपिका, आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट यू, आप हैदराबाद छोड़ते वक्त कंपलसरी दो डब्बे उस्मानिया बिस्किट लेके जाइए, हमारे पास के Definitely, definitely. टू गो बिस्किट, आप लाइफ में दूसरा बिस्किट नहीं खाएंगे फॉर श्योर। पक्का। How was the experience? आप लोग, like all four of you have been working with like Akshay Kumar and Anand sir. आप लोगों का एक्सपीरियंस कैसा था? Like इतना ज्यादा एक्सपीरियंस? आई वोंट से एक्सपीरियंस था, एक्सपीरियंस अब तक चल रहा है। ओह, इट्स बीन ग्रेट। और अब भी हम लाइक ऐसा एक मिनट नहीं है जहाँ हम बोल रहे हैं अच्छा थक गए हैं चलो लेट्स रेस्ट, बट हर एक मोमेंट में इतनी एनर्जी है कि हमें पता ही नहीं चलता है कि टाइम कैसे निकल जाता है, और हम ऐसे ही हंसते खेलते यू नो वी स्पेंड दैट टाइम। तो इट हैज बिन an experience and a memory that I will cherish forever and ever and ever, even though इसके बाद I will do something maybe होगा नहीं होगा, but ये हमेशा मेरे साथ रहेगा। So yeah. अक्षय सर, आनंद सर बता रहे थे कि पूरी फैमिली एंटरटेनर बनाना चाह रहे थे। आई डू नॉट रिकॉल लाइक लास्ट टाइम एक भाई बहन के ऊपर मूवी कब बनी थी। दिस इज वी आर सीइंग आफ्टर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। आई एम प्रीटी श्योर मेरे साथ दूसरे लोग सभी लोग एक्साइटेड है। वाज दिस वन ऑफ द रीजंस आपको ये प्लॉट पसंद आया, द होल कॉन्सेप्ट ऑफ द ब्रदर सिस्टर Yeah, रिलेशनशिप? obviously, because none of the films Yes. since last 30-40 years Exactly. has been on brothers and sisters love, and this was a unique one. And when he told me about it, I just went for it. He just gave me a narration for 10 to 12 minutes, and there I was. I told him, let's start the movie as soon as possible. Date is yours and story is mine. आपने ब्रदर्स भी कर लिया, अभी आपने सिस्टर्स भी कर ली। Sir, welcome to Hyderabad, sir. I'm Neha from ABN Andhra Jyoti, waiting for you long, and it's nice Really to see you. apologize. No, again. apologize. Really I understand. apologize. It doesn't happen to me, But it happened. That's we are happy. We were just. So जब when we were at the airport and waiting at the Indore airport कि अभी flight जाएगी, and we were in the flight in the aircraft for 2.5 hours. So he was worried since then, and I said, "What can you do about this?" Yes, No, yeah. no, they must be waiting. They must He's be very waiting. punctual Yeah, person, he is that is punctual. the problem is I'm the first one to get into the flight. You are very punctual. We know that. We have a lot of years of experience with No, you. one thing is that मतलब मुझे किसी के टाइम की है ना बहुत कदर होती I know है। I that. really, I truly agree. because even I don't like waiting. I really don't like waiting. If I'm there, I'm say if somebody is late and there is no reason for the person to come late, then I really am very very angry and very upset about it. But I really apologize, No. and there was nothing I could do about the flight. I'm Okay. speaking in the सब- I'm सबर का speaking in the फल middle। मीठा हो रहा है। एक मिनट सर, आप प्लीज सॉरी मत फील हाँ। करिए, हम लोग सब हैदराबादी हैं। आप टेक्निकली 5 मिनट पहले आ गए। यू प्लीज डोंट फील बैड अबाउट इट। आई कांट से दिस। तो मैं वही बोल रही हूँ, सबर का फल मीठा होता आज है. 5 मिनट पहले ही स्टार्ट हो गया हमारा इवन, हमको कोई देर वर नहीं हुई है, हम ठीक हैं बिल्कुल। We are happy. Yes, we are happy. Now, Akshay sir, my question is, do you remember your first gift which you have given to your sister or sister has given to you? Do you still remember? वो 4th or 5th standard में होता है ना, आज मेरी बहन मुझे कुछ देगी या मैं बहन को दूंगा, कुछ याद है ऐसा? I think जो मैंने गिफ्ट अपने सिस्टर को दिया था, आई थिंक वो पता है वो फैंटम की एक सिगरेट पैकेट यस यस वो स्वीट वाली, हाँ हाँ तो वो गिफ्ट दी थी मैंने। तो then both of us took one cigarette and we just started walking around with that chocolate and started eating that cigarette. I don't know, आपको पता नहीं फैंटम की कभी देखी? यस Yes. Have you protected your sister in school, और कभी ऐसा लगे नहीं मेरी बहन है मुझे प्रोटेक्ट करे? मैंने आपके एक इंटरव्यू में देखा था, आपने कहा था कि बहनों को प्रोटेक्ट नहीं करना चाहिए, उन्हें सिखा देना चाहिए कि वो खुद प्रोटेक्ट करे अपने आप को। So, कभी स्कूल में ऐसी फीलिंग नहीं, आती ऐसा थी कभी- मेरी बहन है इसको? एक्चुअली तो मैं जिस स्कूल में पढ़ा हूँ वो स्कूल में वो नहीं पढ़ी है। मेरा बॉयज स्कूल था, उसका गर्ल्स स्कूल था, तो हम लोग दोनों बहुत अलग अलग स्कूल में पढ़ते थे। तो और वैसे ऐसी कभी जरूरत पड़ी नहीं, कोई प्रोटेक्शन या वो सब ये सब कोई जरूरत पड़ी नहीं। How you celebrated Raksha Bandhan if you're shooting on the same day? How it works out for you? Well, early morning I just go to her and meet her, and since last 48 years it's always been सुन तो लो मैडम। ओके कहाँ था मैं चला गया। Yeah, 48 years I've been just
going in the morning, early morning, at around 7 o'clock, and by 7:30 she ties the Rakhi to me, and that's always been the schedule since last 48 years now. She's also happy for morning Rakhi. Yeah. We've been taught like that, early morning, 7:30, 8 o'clock maximum. Hi, this is Taruna from NTV. Yeah, hi. So, hello everyone. Hi. Hi. So, my question is like, you were always a person with very rustic and rugged look, always from the Khiladi days till today. So now you have, I'm just seeing your Instagram post and you're getting into this groove of fashion and everything. The t-shirt you're wearing also is like something different. क्या है उसका राज? ये पहली बार देखा क्या आपने मेरे टी-शर्ट को? तो मैं वैसे क्या पहनता हूँ? क्या पहनता हूँ? उसमें जो होल है वो पहली बार देखा है. ऐसी बात नहीं. चलिए ठीक है, वैसे ऐसा है नहीं. I've worn these kind of t-shirts a lot of time. Maybe in Hyderabad you must have seen for the first time, but I've always worn these kind of t-shirts and things like that. Yeah, so my question was, are you getting into that groove of following a lot of fashion or even understanding fashion, which is going on nowadays, trend? No. For me, my fashion is absolutely very simple. For me, fashion is whatever I'm comfortable in. मेरा बस चले तो रेड कार्पेट, ये जो होते हैं फैशन अवार्ड्स एंड ऑल, मैं तो पजामे कुर्ते में चला जाऊँ या ट्रैक पैंट्स में चला जाऊँ. मैं बेसिकली whenever I go anywhere, I just wear something which is very, very comfortable to my body, and I like things which are very soft. I don't like very hard kind of rough edge kind of cloth or something. But for me, I just wear whatever is comfortable for me. आनंद सर, आपके मूवीज में हम लोग देखते हैं कि एक इमोशन जो कैरी होता है स्टार्टिंग से, वो लास्ट तक वो कैरेक्टर तक चलता है. मतलब वो इमोशन इज लाइक ईदर डबल्ड, और एक ट्विस्ट आने के बाद भी कैरेक्टर विल हैव दैट कंट्रोल ओवर द इमोशन. सो व्हाट इंस्पायर्स यू फॉर दैट? What inspires me for that? Very honestly, मुझे लगता है कि it's more to do with our upbringing and especially our Hindi films. What has been taught to us since our childhood. There are few things, 4-5 things what our parents teach us. मुझे लगता है कि इसी वजह से हमारी कहानियों में जब तकलीफें भी आती हैं या खुशी भी होती है, वो जो बेसिक मेक है हम लोगों का, वो नहीं बदलता है. वी हैव बीन टॉट लाइक दिस. दोज मिडिल क्लास वैल्यू टेल्स अस फ्यू थिंग्स दैट ये चीज़ें अपने साथ जिंदगी भर रखना, वो हमें सौंप दी जाती हैं. तो मे बी अभी जब आपने पूछा देन आई ओनली रियलाइज कि मे बी दिस इज वॉट हैज बीन टॉट टू अस कि एक स्माइल अपने साथ ज़रूर रखना, सॉफ्ट रहना, लोगों के साथ प्यार से बात करना, तकलीफ आए उसको एक स्माइल के साथ लेना. मे बी दीज आर फ्यू थिंग्स विच हैव बीन विद मी फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, और मैं कहानियों में भी उसी तरीके से जाता हूँ. सो आई थिंक दिस इज दैट मिडिल क्लास वैल्यू. और मैं अपने, बिकॉज आई ट्राई टू स्टे रूटेड, मैं अपने आसपास से ही कहानियाँ उठाता हूँ. तो मेरे को लग रहा है शायद यही एक वजह है कि कहानियाँ मेरी उस तरह से फ्लो करती हैं. हेलो सर, आई एम आरजे आयुषी फ्रॉम फीवर एफएम. हेलो आनंद जी, कैसे हैं आप? बहुत अच्छा, थैंक यू. थैंक यू. कैसे हैं अक्षय जी आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ. आपको याद नहीं होगा लेकिन हमने साथ में बाला डांस किया था स्टेज पे. लास्ट टाइम वी ऑल वे पार्ट ऑफ द डांस. What are you saying? Okay, I don't remember that. But good luck to you. थैंक यू सो मच सर. सो सर, मेरा सबसे पहला सवाल ये है आपसे, कभी आपने अपनी बहन को फंसाया है खुद को बचाने के लिए? फंसाया है एक्चुअली नहीं, ऐसा कुछ इंसिडेंट तो मुझे याद नहीं कि मैंने कभी फंसाया. हाँ, ये ज़रूर है कि उसने मुझे बचाया है. कैसे? अपने आप ही बचाया है. कभी माँ बाप की पिटाई से बचाया है, कभी मास्टर जो मेरे घर पे आता था सिखाने मुझे, उससे बचाया है. तो वो सब चीज़ों से, छोटी मोटी चीज़ों से, लेकिन कभी फंसाया नहीं अपनी बहन को. थैंक यू सर. आनंद जी, मेरा एक सवाल आपसे. एक शो पर
एक कमेंट पढ़ा गया था कि नाम कितना भी राय रख लो लेकिन राय तो अक्षय कुमार ही देंगे, तो यहाँ पर आपकी राय सुनी जाती है या अक्षय सर ही आपको राय देते हैं? एक तो ये फिल्म बनाने का प्रोसेस मेरे लिए बड़ा इतना अपना सा रहा है, मतलब इन ऑल माय फिल्म्स एंड स्पेशली इन दिस फिल्म, कि यहाँ पे ना जैसे मैंने आते ही बोला कि इट्स फॉर मी इट इज़ फैमिली। सो मुझे कभी भी, और ना ही मेरे को आज तक, बाय ग्रेस ऑफ गॉड, मुझे ही नहीं पता कि डायरेक्शन कॉन्वर्जेशन को छोड़ के और क्या होती है। मेरे लिए कॉन्वर्जेशन ही होती है डायरेक्शन। सो राय सिर्फ मेरी नहीं होगी, ये मैं जानता हूँ। मुझे बातें करना बहुत पसंद है, उन बातों में से मेरे को डायरेक्शन मिलती है। वो कहीं से भी आ जाए, वो अक्षय सर दे दें, वो दीपिका दे दे, वो सादिया दे दे, वो कोई भी दे दे, तो मेरे लिए फिल्म मेकिंग, और मैं इसलिए शायद एंजॉय कर पाता हूँ। आई लुक फॉरवर्ड टू बी ऑन सेट्स विद माई एक्टर्स, that I love conversations, and that's where my direction lies. हेलो, नमस्ते अक्षय सर। नमस्कार। मुझे कुछ पूछना नहीं है, बस मैं आपके लिए राखी लेके आई थी बांधने को, तो अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं बांधूं, नहीं तो वापस घर लेके चले जाऊंगी। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मराठी भी होते हैं ना? मारवाड़ी एक्चुअली जो थी वो घर पे रह गई, ये ब्रांड की बनाई है। थैंक यू वेरी मच। विश्वास नहीं हो रहा आपकी बात में। थैंक यू वेरी मच, बट लेकिन ये मेरे इसको सूट भी होता है। My question is for anyone of us. On screen, or just apart from the on screen, अक्षय कुमार का अफेक्शन ऑफ स्क्रीन कैसा था आप लोग के लिए? आई फील, आई मीन ऑन स्क्रीन तो जितना था उससे कहीं ज़्यादा ऑफ स्क्रीन अफेक्शन था और है भी। हम लोगों को बहुत सारा इन्होंने खाना खिलाया है, बहुत सारा गेम्स खिलाए हैं, और अभी भी हम ट्रैवल करते वक्त हम पूरा ध्यान दिया जाता है हमारा कि हम अच्छे से खा रहे हैं, और हमें एंटरटेन करने के लिए बीच बीच में हम गेम्स खेलते रहते हैं। अगर आप आजकल इंस्टाग्राम से अपडेटेड हैं तो आपको दिख रहा होगा हम लोग चिड़िया उड़ खेल रहे हैं, लूडो खेल रहे हैं, काफ़ी सारे गेम्स खेल रहे हैं। तो आई फील मतलब ही इज़ अ वेरी केयरिंग एंड जेन्युइन प्रोटेक्टिव पर्सन। तो इवन सेट पे भी शूट्स के बीच में कुछ भी होता था तो ही यूज्ड टू लाइक वेरी ही यूज्ड टू टेक केयर ऑफ अस, कि ध्यान रखना कि किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रही है एंड एवरीथिंग। सो या आई मीन जितना ऑन स्क्रीन है उससे कहीं ज़्यादा ऑफ स्क्रीन ही इज़ केयरिंग एंड प्रोटेक्टिव एंड अफेक्शनेट फॉर श्योर। Akshay, nowadays the audience are not coming to theaters. That is the biggest problem all over the India. So इस टाइम पे आप लाल सिंह चड्ढा से क्लैश कर रहे हैं आपका मूवी, कैसा ये, how do you see this? So it's a big holiday week, and we pray this is not the first time that two movies are coming together. There have been times there are three movies coming together and two movies coming together, and they both have done well. And so all I can say is we can all pray and we can all wish that both the films do very well on box office, so that people can keep on coming with more and more films. And as you see, last 2-3 years there was COVID, so there was no films releasing on theaters. So lots of films have come together now. So this is bound to happen, that many films will come together with each other. सोनिया आहे, मी मुंबईतून आहे. तुम्ही जास्त महिलांवर पिक्चर, म्हणजे आधी पॅडमन, आता रक्षाबंधन, म्हणजे तुम्ही महिलांना जागरूक करता का? म्हणजे पुरुषांना सांगता की महिलांना कसं वागवायचं नाही, का? असं काही नाही आहे. मी
पुरुषांबरोबर पण बनवतो आणि मुलींबरोबर त्यांच्यावर पण बनवतो. असं काही नाही आहे. असं माझ्या डोक्यात हे नाही आहे की असं करायचं आहे. पण ते सगळं मी मिक्स करून बनवतो. But you have to ask her to translate a question first. She was asking that why I've done Mission Mangal, I've done this film, do I want to Padman, do I want to make on women empowerment? So I told her it's not like that. I want to make in everything. I'm saying it's not about women only, it's about men also. So it's nothing about that. That's what she was asking. One last question. आनंद सर, आप बता रहे थे कि आप जब शूट करते हैं इट्स लाइक द फैमिली की फीलिंग को आप लेके आते हैं. अक्षय सर, आपने दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम आपने फैमिली ओरिएंटेड मूवीज की है, एंड एज आई कैन सी इन द ट्रेलर काफ़ी क्लोजनेस आ जाता है. द होल यूनिट वर्क्स एज अ फैमिली. तो जब मूवी रिलीज वगैरह हो जाती है, डिटैच होने टाइम लगता है बिकॉज व्हेन यू गो टू द नेक्स्ट प्रोजेक्ट इट्स अ वेरी. मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा, मैं मेरे लिए बहुत वैसा हो जाता है. मेरे लिए इनफैक्ट अभी भी जब हम लोग बातें कर रहे हैं इस बारे में और वी आर ट्रैवलिंग टू प्रमोट आवर फिल्म, मुझे ये लगता है कि एग्जैक्टली आखिरी के 10-15 दिन वैसे होते हैं जब घर पे बेटी की शादी हो रही होती है. घर बहुत बिजी होता है, बहुत सारा काम चल रहा होता है, आप इधर से उधर जा रहे होते हैं, और उसका मुझे यही लगता है कि ये प्रोसेस शादी में या फिल्म रिलीज में वो ये होता है कि आप थक जाएं पूरी तरीके से. तो जिस दिन बेटी की डोली उठे आप इतने थके हुए हों कि आपको नींद आ जाए. तो ये मुझे लगता है कि बिल्कुल वैसा ही है, एक शादी और एक बेटी की शादी और फिल्म की रिलीज. तो ये डिटैच तो होना मुश्किल है, पर हाँ अपने आप को इतना थका लेते हैं कि उसके बाद 3 दिन आप सोते हुए निकलते हैं, उसके बाद आप जागते हैं तो आपको पता चलता है कि बेटी जा चुकी है दूसरे घर. थैंक यू सो मच. Thank you everyone. थैंक यू सो मच.